और इधर तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद विपक्ष जहां जातियों में लोगों को बांटकर अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को सनातन के धागे में पिरोने का मंत्र दे रहे हैं। क्या है वो मंत्र, किस तरीके से सभी को एकजुट करने का योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हिंदुत्व की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी ने अपनी सियासी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। विपक्ष जहां पीडीए और एमवाई फैक्टर के जरिए वोट बैंक साधने में जुटा है, वहीं सीएम योगी हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हैं। विपक्ष जहां जातियों में लोगों को बांटकर अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं सीएम योगी हिंदुओं को सनातन के धागे में पिरोने का मंत्र दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सनातनियों पर हर रोज प्रहार हो रहा है। भारत में बैठे कुछ देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने बांग्लादेश के तख्तापलट को उदाहरण मानकर अपनी जहरीली मानसिकता दिखाई, तो सीएम योगी ने सनातन की रक्षा का आह्वान किया। त्रिपुरा पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। साथ ही सीएम योगी ने ये भी बताया कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यही हम सबकी शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। साल 2022 में योगी जब सत्ता में लौटे तो उन्होंने हिंदुत्व से ज्यादा कानून व्यवस्था और महिला अपराध पर लगाम लगाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने लगातार अपराध पर चोट करके गुड गवर्नेंस वाली अपनी छवि को और पुख्ता किया है। योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में नजीर बनकर उभरा। आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था। नहीं होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का दंश सालों से झेल रहा है। भारत से अलग होकर अलग मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण किया। सीएम योगी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, विभाजन का जितना बड़ा दोषी मुस्लिम लीग रहा है, उतना ही दोष सत्ता की लालसा रखने वालों का भी है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की नाजायज मांगों को शह दी। पाकिस्तान के राजनेता ना अपना देश संभाल पाए और ना ही अपनी आजादी, जिसका नतीजा है कि आज पीओके से भारत के पक्ष में आवाज उठने लगी है। कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। सीएम योगी ने सनातन का झंडा बुलंद कर लिया है। सनातन और हिंदुत्व के दम पर
वो विपक्ष के पीडीए वाले नैरेटिव को तोड़ने में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी के इन तीखे प्रहारों से विपक्ष को कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए देश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो धार्मिक आयोजनों में भी नफरती एजेंडा चलाने से बाज नहीं आते हैं। एक ऐसा ही वाकया एमपी और यूपी के शहरों से सामने आया है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की है और झंडे लहरा दिए हैं। और अब यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें भले ही 3 अलग अलग शहरों की हो, लेकिन इरादा एक है, नफरती। देश भर में जब मुस्लिम समुदाय मिलादुन नबी के जश्न में डूबा था, उस दौरान कुछ युवकों ने न सिर्फ फिलिस्तीनी झंडे लहराए, बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने से भी गुरेज नहीं किया। एमपी के बालाघाट और मंडला में उस समय तनाव हो गया जब ईद-ए मिलाद जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। जुलूस में महावीर चौक, काली पुतली चौक सहित कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया। फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे भी दर्ज किए। आरोपी फरदीन और अन्य को बीएनएस की धारा 197(2) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी नफरती एजेंडे से अछूता नहीं रहा। यूपी के जौनपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। घटना का वीडियो वायरल होने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो खलबली मच गई। तत्काल पुलिस प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की। सीसीटीवी में आवाज तो सुनाई दी, मगर चेहरा साफ नहीं दिखा। हालांकि मार्केट के दुकानदारों ने घटना की पुष्टि कर दी। युवकों की तलाश जारी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। हिंदू संगठनों ने मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लोगों का कहना है कि जब आतंक के समर्थक देशों के पक्ष में रैली निकाली जाएगी तो क्या संदेश जाएगा। यहां सवाल उठता है कि देश में रह रहे कुछ लोगों को भारत माता की जय कहने में बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन जैसे बात देश विरोध और उकसावे की होती है तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। आखिर कब तक एक विशेष एजेंडे के तहत देश विरोधी सोच को पाला और पोसा जाएगा और ऐसे लोगों पर कड़े एक्शन लेकर नजीर क्यों न बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कट्टरवादी सोच लेकिन एक्शन कब सवाल बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी बात दरअसल ये कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे ऐसे हालात देखने को मिल रहा है, जहां पे कुछ लोग देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहां पर क्या हुआ बताते हैं आपको। देखिए, एमपी टू यूपी नफरती टोली जो है लगातार घूमते दिखाई दे रहे हैं आपको। बालाघाट में आखिर क्या हुआ था बताते हैं आपको। ईद-ए-मिलाद जुलूस निकाला गया था यहाँ पर, और जुलूस के दौरान यहाँ पर फिलिस्तीन का जो झंडा है वो यहाँ पे लहराया गया था, नारेबाजी की गई थी। आरोपी शाकिब के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया, पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल करने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। धार्मिक जुलूस यहां पर निकाला गया था जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पे नारेबाजी की गई, झंडे लहराए गए और माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। जो जुलूस था यहां पे जिसमें फिलिस्तीन को लेकर समर्थन में यहां पे नारेबाजी की गई थी और झंडा भी बाकायदे यहां पे लहराया गया। और यही वजह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत में फिलिस्तीन को लेकर इतनी मोहब्बत क्यों। हिरासत में फिलहाल जो आरोपी है उनको युवक को ले लिया गया है, जो पूछताछ है पुलिस की ओर से वो चल रही है। बाराफात के जुलूस में नारेबाजी भी यहां पर की गई थी और अब पुलिस की ओर से यहां पर एक्शन तेज हो गया है। यहां पे जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई थी फिलिस्तीन के समर्थन में। 4 लोगों को यहां पे उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पता लगाने का प्रयास दरअसल ये कि आखिर वो कौन कौन लोग थे। इसी को लेकर के पुलिस की जो है यहाँ पे पड़ताल चल रही, सीसीटीवी जो है यहाँ पे जांच की जा रही है और पता लगाने का प्रयास कि कैमरे में कि आखिर कौन कौन वो लोग थे जो उस वक्त मौके पर मौजूद रहे। नारेबाजी की गई उनकी ओर से आपत्तिजनक नारेबाजी करने के साथ साथ झंडे
झंडे भी लहराए गए। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर